आप जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए या खुद को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण सुविचार की तलाश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ सबसे अच्छे और सुविचार मिलेंगे। भगवान कृष्ण करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। भगवान कृष्ण ने अपने प्रेरक शब्दों से अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रेरित किया है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य सभी के बारे में सब कुछ सिखाया। उन्हीं को आधार बनाकर हम पेश कर रहे हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालत में अवतरित होते हैं। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहां भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हो, तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहां ईश्वर का वास नहीं होता है, वह नरक के समान ही तो है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं, तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप वही बन जाएंगे। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं, तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है, जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती हैं। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए। फिर कुछ मिले या न मिले, हम निराश नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं? अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है, तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। इन लाइनों में गीता का सार निहित है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचार के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है, वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर